ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2024 के माँ वाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा कि एक बाबा की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। और तुम्हारी याद से पाप कर सकते हैं इस याद से। तो आगे भी मुरली में बाबा ने अव्यभिचारी और व्यभिचारी भक्ति की भी बात की और याद की भी। अव्यभिचारी याद, चूंकि हम ज्ञान में जब आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो परमात्मा भगवान ईश्वर है वो एक शिव बाबा ही है। पहले जब हम भक्ति कर रहे थे हम अनेकों को भगवान मानते थे। एक में बल होता है। एक बल एक भरोसा कहते हैं ना। एकता। जो अनेक आत्माएं तब भी एकता में बल होता है। ऐसे ही एक धर्मशास्त्र, एक भाषा, जब सतयुग होता है सब एक एक होता है। तो एक में क्या होता है, शक्ति होती है। अनेकों में शक्ति तो होती है पर उनकी शक्ति तब शक्तिशाली बनती है जब वो एक मत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो अव्यभिचारी याद है इस वक्त शिव बाबा, तो हमें देवी देवताओं को तो हम भूल गए कि हाँ जी वो तो देवी देवता हैं और वो हम ही थे। पर इस अव्यभिचारी याद में हमें अपने जो सगे संबंधियों की याद आती है या किसी और की याद आती है उसको भी भूलना है। तब वो सच्ची सच्ची अव्यभिचारी याद कहलाएगी, एक की याद। तो जैसे ही ये एक की याद बढ़ जाएगी या ये एक की याद में हम टिक जाएंगे, एक शिव बाबा की याद में, तो हमारे पाप कटने लग जाएंगे। जब अनेकों की याद रहती है तब नहीं होता। स्पीड कम हो जाती है, सिंपल सी बात। शक्तियां उतनी रिसीव नहीं होती जितनी की अव्यभिचारी याद, यानी एक शिव बाबा की ही याद अगर हमारे में निरंतर टिके। कर्म के लिए किसी को याद कर रहे हैं कोई बात नहीं, तात्पर्य ये है उसके गुणों को देख रहे हैं, किसी की और की महिमा कर रहे हैं मनी मन, उसकी बुराइयां देख रहे हैं, उसी आत्मा के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, कोई काम नहीं है, वैसे ही व्यर्थ सोच रहे हैं, वो रॉन्ग हो गया। किसी सेवा निमित्त किसी के बारे में सोचा और उसको सेवा प्रदान करी या उसे सेवा ली, वो बातें अलग होती हैं। पर बाबा को याद ही नहीं कर रहे हैं, हम मुरली सुन ली उसके बाद फिर दिन में हम पूरे दिन औरों के साथ ही और ही चीजों में लगे हुए हैं। तो फिर अव्यभिचारी याद कैसे बनेगी। सिर्फ एक अव्यभिचारी याद से ही पाप कटेंगे। अगर हमने द्वापर से लेके अब तक अव्यभिचारी भक्ति की होती तब भी हमारी स्थिति बहुत ऊंची होती। ये जो तमो प्रधान भक्ति हो गई सतो प्रधान भक्ति से, तो उसी से तो हमारा इतना पतितपना आया, इतना पतन हुआ। तो हर चीज जो भी नई बनती है वो सतो होती है, फिर सतो रजो तमो, इस अवस्था से गुजरना पड़ता है, मैंने सतो प्रधान सतो रजो तमो से। चाहे वो मकान है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे मोबाइल है, एक समझने के लिए है, नई चीज फिर थोड़ी पुरानी, फिर थोड़ी पुरानी, फिर पूर्णतः पुरानी। तो ऐसे ही भक्ति भी अपनी अवस्था से गुजरी। भक्ति रॉन्ग नहीं है। बाबा हमसे भक्ति इसलिए छुड़वाते हैं कि कई बच्चे अगर ऐसे समझाने नहीं देंगे तो भक्ति और ज्ञान दोनों साथ नहीं चल सकते, तो फिर संशय क्रिएट हो जाता है। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि अब भक्ति छोड़ दो, क्योंकि भक्ति का फल है परमात्मा का मिलना। तो बाबा मिल गया, तो अब फिर भक्ति किस लिए। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा है, उसको डिग्री मिल गई, तो अब डॉक्टरी करेगा या पढ़ाई करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं। पर इस भक्ति के आधार से ही हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आते हैं और उस भक्ति का फल देते हैं। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया इस भक्ति के ऊपर ही कि जो पुराने भक्त हैं, ये प्रश्न उत्तर में है, जिन्होंने आधा कल्प भक्ति की है, वही बात, वही आत्मा बाबा की हर बात को सहज लेगी, इस ज्ञान को सहज लेगी, इस ज्ञान को सहज उठाएगी।
और एक ही बार में सुन के उसको निश्चय हो जाएगा, संपूर्ण निश्चय। जिसने भक्ति बहुत लेट की है हमारे कुल की आत्मा, या बहुत कम की है, तो फिर उसको समझने में भी समय लगेगा। तो सारा दारोमदार है भक्ति पे, क्योंकि भावना तो जुड़ी हुई है ना भगवान के प्रति। तो पुराने भक्त कौन है? बाबा के बच्चे ही तो हैं, क्योंकि भक्ति तो हमसे ही शुरू हुई है। तो जो द्वापर में भक्त आत्माएं आई हैं, उन्होंने भी लेट शुरू की है, चाहे वो आना शुरू हो गई द्वापर के शुरू से। पर जब हमने भक्ति शुरू की, बताया था ना इसमें कि ब्रह्मा बाबा विक्रमादित्य के रोल में सबसे पहला मंदिर स्थापित करते हैं, सोमनाथ का शिव मंदिर, वहां से भक्ति शुरू हुई। तो वो आज से लगभग 2080 वर्ष पूर्व बना होगा, एक आइडिया है लमसम। क्योंकि जो विक्रम संवत चलता है उसको 2080 82 ऐसे वर्ष हो चुके हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने ही ये विक्रम संवत शुरू किया था, तो उन्होंने ही वो बनाया था मंदिर। तो इस तरीके से लगभग 2100 वर्ष के आसपास भक्ति को शुरू हुए हुए हैं। तो उसी के बाद दूसरी आत्माओं ने भी भक्ति शुरू की। पर उस भक्ति में भी किसने उच्च कोटि की भक्ति करी, किसकी भावना कितनी शक्तिशाली और ऊंची थी, वो बातें भी फिर मायने रखती है। उसी के आधार पर पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा कहते हैं ना, किस्मत कि जिसके भाग्य में होगा, प्रारब्ध होगी, ओ क्षमा चाहेंगे, प्रारब्ध क्या है, जिसके भी भाग्य कैसे बना, जो 63 जन्मों में जो उसने भक्ति की है, तो वो भाग्य बन गया ना। जिसने ऊंची से ऊंची भक्ति की, तो उसको ऊंचे से ऊंचा ज्ञान समझ में आएगा, उसकी लगन लगेगी, सहजता से आ जाएगा ज्ञान में, और फिर आगे बढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा जो दूसरे धर्म वाले होंगे, तो वो तो इस ज्ञान को इसलिए समझ नहीं पाते, क्योंकि वो सब लेट आए हैं, और फिर वो है ही दूसरे धर्म की आत्मा, तो उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आता। तो हम सबको अव्यभिचारी याद में अब टिकना है। अब हम भक्ति से आ गए ज्ञान में। ज्ञान में है याद। एक बाबा की याद को अव्यभिचारी याद कहा जाएगा, और अनेकों की याद को व्यभिचारी, उससे हमें कोई प्राप्ति नहीं हो। ऐसे ही भक्ति में जब द्वापर से शुरू हुई, तो एक शिव बाबा की ही भक्ति की थी। उस वक्त भी हम स्वस्थ भी थे, धन धान्य से भरपूर भी थे, शक्तिशाली भी थे। फिर द्वापर के अंत, यानी अभी हमारे पतन कब शुरू हुआ, लगभग लगभग जो तकलीफें आई हैं या ज्यादा दुख आए हैं, वो अप्रोक्सीमेट 300 से 500 सालों में लास्ट। तो भक्ति क्या हो गई, तमो हो गई। अब तो तमो प्रधान है, इससे पहले तमो हो गई। तो फिर अवस्था गिरती चली गई। तो फिर हर तरीके से दुख आना शुरू हो गया, चाहे वो संबंधों से है, चाहे शरीर से है, चाहे धन से। तो उस कोटि की भक्ति भी अगर चल रही होती है, अव्यभिचारी भक्ति, तब भी अवस्था अच्छी होती। फिर बाबा ने कहा कि भैया मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर, तभी आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर परम धाम अपने घर जा सकेगी। जैसे हम मक्खन में बाल होता है ना, तो उसको सहजता से निकाल लेते हैं मक्खन से, ऐसे ही आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहती है। तात्पर्य, कई देखा होगा कि कईयों की शरीर छूटता नहीं है। तो इसका जो हम आत्मा का जो मोह है, वो शरीर के साथ सबसे ज्यादा है। पहला मोह ही हमारा स्वयं शरीर के साथ हो चुका है, क्योंकि हमसे गलती ये हो गई कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। तो अगर बाबा ये ना समझे कि आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, और देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, पहले देह को भूलना है, अपनी देह को, तभी आत्मा मक्खन में से बाल निकालते ना, ऐसे सहजता से इस शरीर को छोड़ पाएगी। नहीं तो उसको तकलीफ होती है। तो शरीर छोड़ते वक्त जो तकलीफ होगी, उससे भी आत्मा की ऊर्जा
खत्म होती है, समाप्त होती है। और उसके बाद निकलने के बाद सजाएं और खानी पड़ेंगी। और जिन्होंने बाबा को याद किया होगा, वो बाबा की याद में चले जाएंगे, तो सहजता से आत्मा निकल जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो उसकी शक्तियां कम नहीं हुई। वही शक्तियां पूरे कल्प हमारे सतयुग में प्रारब्ध बनाएगी, सतयुग त्रेता और फिर द्वापर कलयुग में भी हमारे वो आत्मा की शक्तियां काम आती हैं, क्योंकि वो अविनाशी शक्तियां हैं। फिर आज बाबा ने ड्रामा के लिए कहा, ये हु बहू रिपीट हो रहा है 5,000 वर्ष का ड्रामा। ना 1 सेकंड का कम का है, ना ज्यादा का है। और ये अविनाशी ड्रामा है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। यह अनादि ड्रामा है, ना इसका आदि शुरुआत का है ना अंत है, क्योंकि गोल गोल है। तो एक गोल सर्कल होता है, तो उसमें कोई आदि अंत नहीं होता है। एक लाइन खींच ली, तो लाइन में क्या होता है, एक तरफ शुरू हुई एक तरफ खत्म हुई। तो ये सृष्टि चक्र है। तो गोल गोल होने की वजह से इसकी ना शुरुआत का पता है ना अंत का। कोई कहेगी जी सतयुग से शुरू हुआ है, तो उसकी प्रारंभ तो संगम युग पे बनी थी। फिर कहेंगे जी संगम युग बना है, तो कहेंगे वो तो जी अंत है। इस तरीके से कुछ भ्रांति है, तो बाबा ने हमेशा इसको बना बनाया ड्रामा, अनादि ड्रामा बताया है। तो इस बात को ध्यान रखना है, अपने ड्रामा पे सृष्टि चक्र को भी याद करना है। जब हम सुदर्शन चक्र को याद करते हैं अपने स्वयं के दर्शन को पूरे कल्प में, तो हमने सृष्टि चक्र को भी याद कर लिया। उसमें फिर हम जैसे ये भी कर सकते हैं कि पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर द्वापर में आते हैं, तो इस द्वापर में ये धर्म आए, तो ये सृष्टि चक्र में आ गए ना, दूसरे धर्म भी आ गए और हम भी आ गए। तो इस तरीके से सृष्टि चक्र भी याद हो जाता है। जो जो बाबा बातें मुरली में कहते हैं, हमको उन्हीं शब्दों को और उन्हीं पॉइंट को जरूर याद करना है। फिर बाबा ने वर्षे के लिए कहा, वर्षा यहाँ सबको मिलता है। संसार में तो सिर्फ भाइयों भाइयों को मिलता है, बच्चों को मिलता है। बच्चियों को तो अपने घर चली जाती हैं, तो बोला हाफ पार्टनर बन जाती है। पर यहाँ सिर्फ आत्मा की बात हो रही है। आत्मा एक परम पिता परमात्मा की, हम सब 33 करोड़ बच्चे जो इस वर्षे के अधिकारी बनते हैं, चाहे कम है चाहे ज्यादा, वो नंबरवार है पुरुषार्थ अनुसार। तो सब आत्मा भाई भाई, तो सबको समान रूप से मिल रहा है। आज चाहे देह में हम भाई की देह में है आत्मा या बहन की देह में है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि स्वयं परमात्मा निराकार है और हम निराकार आत्माओं को वह यह वर्षा दे रहे हैं। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने देवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। तो पहले दीपमाला पर विधि पूर्वक दीप जलाते थे, और उसको ध्यान रखते थे कि पूरी रात घृत उसमें डालते रहते थे, वो जलता रहे। और विधि पूर्वक आह्वान का आह्वान करते थे, अभ्यास करते थे इसका। और अब क्या करते हैं, दीपक की बजाय हम बल्ब ट्यूब मोमबत्ती ये सब जला देते हैं, लाइटिंग करते हैं। बेसिकली अगर हम इस भारत के इस त्योहार का ही हम अगर गौर करें, तो उस जमाने में लाइटें नहीं थी, बल्ब ट्यूब नहीं थे, ये तो अभी अंग्रेजों की देन है। तो हमने क्या, हमें सिर्फ दीपक जलाते थे। तो ये दीपक का त्योहार है। दीपक से त्योहार से हम किस पे आ गए, बल्ब ट्यूब रोशनी, इन सब पे आ गए। तो दीपक की एक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमें सत्य ज्ञान मिल गया है कि आत्मा में उस परमात्मा से शक्ति रूपी घृत डालना है, जिससे आत्मा की ज्योत जलती है। तो ये त्योहार हमारा है ही नहीं, क्योंकि हम सत्युग की आत्माएं हैं। सत्युग में त्योहार होते नहीं, ये तो द्वापर में बाद में शुरू होते हैं। तो द्वापर की जो एक्ट है वो किसकी है, वो भक्ति काल की है। और हमारा कौन सा है, हमारा है ज्ञान काल। वो द्वापर की आत्माओं के द्वारा शुरू हुआ। तो ये 30 त्योहार ये सब कुछ द्वापर और कलयुग के
हमने मनाए हैं, राइट है, पर चूंकि अब हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो जैसे भक्ति को त्यागते हैं, ऐसे ही नाम मात्र सिर्फ दिखावे के लिए ये मनाना। हमारे लिए तो हर क्षण दिवाली है। बाबा की याद में रहो, आनंद खुशी मिले, तो फिर तो प्राप्तियां ही अनंत है। हर क्षण दिवाली से भी ज्यादा उमंग उत्साह है, खुशी है। तो दिवाली एक सिंपल तरीके से मनानी है। बिल्कुल जीरो नहीं करना है, और बहुत ज्यादा उसमें दिखावा या उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लानी है, जैसे पहले की तरह। जैसे पटाखे जलाना तो बिल्कुल ही मना ही है बाबा की तरफ से। जैसे धारणा होती है ना, भाई ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ऐसे ही पटाखे नहीं जलाने। बाकी का, हाँ, जितना जैसा त्योहार सिंपल मनाते हैं, घर का भोग बनाना है, घर की मिठाइयाँ खानी है, बाहर का कुछ नहीं खाना है इसमें। तो बाबा ने फिर वरदान में समझाया कि अब तो ये दीपमाला नहीं है, अब ये सिर्फ मनोरंजन रह गया है। आह्वान की विधि या साधना समाप्त हो चुकी है, और स्नेह नहीं रहा है, स्वार्थ हो गया है। और हमें बाबा क्या कहते हैं कि हमको यथार्थ विधि, विधि अपने दैवी पद का आह्वान करना है, यानी बार बार इमर्ज करना है अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को। तो जितना हम इसको याद करेंगे, उमंग उत्साह में आएंगे, और सत्युग खींच के आएगा। हम उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र शक्ति है। तो पवित्र शक्ति जिस चीज को याद करती है, वो अपनी तरफ खींचती है उसको। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें सत्य को याद करना। तो हम इससे स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं। सदा अव्यभिचारी याद से अपने दैवी पद को प्राप्त करें। ओम शांति।